क्यों? क्या कारण है? कारण पे जाओ। कारण पे जब जाओगे तो कारण यही पाओगे कि हमारे समाज में नशा हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। कौन कर रहा है खोखला समाज को? नशा कर रहा है। और हम नशे के साथ होकर हम सोचते हैं बहुत मगन हो गए, लेकिन नहीं, नशा आपको गर्त में ले जा रहा है। तो नशे को त्यागो। आज के यहाँ पर जितने भी लोग प्याला ग्रहण करें, जितने भी बाबा से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप नशे को त्यागें और मांस भक्षण को भी त्यागें। क्योंकि 1-2 मिनट और लूंगा, मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उदाहरण ये है, बताओ अभी अगर मैं बोलूं कि बकरा खाना छोड़ दो तो सभी लोग क्या बोलेंगे मालूम है? सबका जवाब क्या होगा मैं बताता हूं। सबका जवाब ये होगा कि महाराज बकरे को हम नहीं खाएंगे तो बकरे जाएंगे क्या, करेंगे क्या? इतने हो जाएंगे कि पांव रखने की जगह नहीं रहेगी। यही है ना, सबका जवाब यही रहेगा ना कि बकरे का क्या होगा। अरे बकरे का क्या होगा? बकरे को इंसान नहीं खाएगा, बकरे को खाता है जानवर। जंगलों से शेर खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? क्योंकि तुम बकरी को घर ले आए, गाय को घर ले आए, भैंस को घर ले आए, खरगोश को भी घर पालने लग गए। तो जंगली जानवर बेचारे हो गए भूखे और जंगलों से हो गए शेर खत्म। और जब जंगलों से शेर खत्म हुए तो जंगल खत्म हुए, और जंगल खत्म हुए तो वर्षा खत्म हुई, वर्षा खत्म हुई तो किसान खत्म हो गया। लेकिन हम इस ओर नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं बकरा कैसे है, बकरे का क्या होगा? बकरे को तो खाने के लिए बनाया है। बकरे को खाने के लिए बनाया है, लेकिन जानवर के लिए। बिल्ली चूहे को खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को भेड़िया खाता है, भेड़िया को शेर खाता है, सियार को शेर खाता है। ये चक्र है, मनुष्य आहार चक्र, पशु आहार चक्र। जो विद्यार्थी लोग यहाँ पर बैठे होंगे उन्होंने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मनुष्य क्या क्या खाएगा और जानवर क्या क्या खाएगा। तो मनुष्य ने अपना खाना तो खा लिया, और अपना खाना खाने के बाद जानवर के खाने में पहुंच गया, वो जानवर को खाने लग गया। जब जानवर को खाने लग गया तो जंगली जानवर भूखे मर गए, और भूखे मर गए जंगल साफ हो गए, और जंगल साफ हुए तो किसान साफ होते जा रहा है। भाइयों, मैं निश्चित रूप से आज शिवपंथी के इस कार्यक्रम में एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जंगल समाप्त हो रहे हैं, और आपके माध्यम से ही जंगल लगेंगे। अगर आज इतने हजार लोग जब यहाँ पर आए हैं, अगर एक एक शिव भक्त अगर बैठा है और मेरी बात मानता है तो घर जाकर एक एक पौधा लगाना। कितने पौधे लगाओगे? ज्यादा नहीं लगाना है। कसम खा के जाओ यहाँ से, बाबा के चरणों में प्याला लो और कसम खाओ कि हम घर जाने के बाद एक पौधा लगाएंगे। अगर एक पौधा लगाने का मन में बना लिया ना तो कम से कम 50,000 पौधे लग जाएंगे। और जब 50,000 पौधे लगेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। ये पानी महाराज खूब कर रही हो, फसल बिगड़ी गई, पानी नहीं आई रही हो महाराज, काय कोर जे। ये लफड़ा जो समस्याएं आती ना हमारे समाज में, ये समाज से समस्याएं खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और दूसरा विषय ये कि अमल करें तो ये बात सार्थक होगी, अपने जीवन में उतारें। सिर्फ मेले भर में मत आना। ये आप अगर सिर्फ मेला देखने आए हो तो मेला तो हम हमेशा देखते हैं, ये मेला हमेशा झमेला पैदा करता है। मेले में मत आओ, सत्संग में आओ, और सत्संग में आओ तो सत्संग को ग्रहण करो, समझो बात को। अगर बात नहीं समझी तो फिर रात निकल जाएगी, और रात निकल गई तो बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म मत होने देना भाइयों, बात को ग्रहण करके जाना। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा ज्ञान देंगे आपको इस सत्संग के माध्यम से। लेकिन उस ज्ञान को सर पे रख के ले जाना, भूल के मत चल जाना। नहीं तो कोई कचौरी खाने में कागज में बात करते करते कागज फेंक गया, बात भी फेंक गया। कोई चाय पीते पीते डिस्पोजल फेंक गया, बात भी फेंक गया। ये नाश्ता पानी, गुलाब जामुन, मेला ठेला, ये सब होता रहेगा। लेकिन ये जो मेला आज लगा हुआ है सत्संग का, इस सत्संग को उतार के ले जाना भाइयों। बस इतना निवेदन है। पुनः सबको राम राम भाई, धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई दूल सिंह जी डावर
से निवेदन करता हूं कि वे भी आकर 2 शब्द कहें। हेलो अरे जयकारा लगाएंगे। बंसिंग बाबा की, बंसिंग बाबा की। बंसिंग बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस सत्संग में आए सभी भक्तों को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। अभी मेरे से पूर्व हमारे विक्की भाई इस सत्संग के बारे में बता रहे थे। हम इस सत्संग के बारे सुनने के लिए या सत्संग को अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए कहाँ से आए। कई जिलों से, कोई खंडवा से आए, कोई बुरहानपुर से आए, बड़वानी से आए, खरगोन से आए, इंदौर तक के लोग आए। और ये जब से ये शिव पंथ का कार्यक्रम चलता प्रारंभ हुआ, हर कार्यक्रम में सत्संग में आने वालों की संख्या हर कार्यक्रम में बढ़ती जा रही है। और इस सत्संग के माध्यम से हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अभी हमारे लखन भाई सरपंच बोल रहे थे शराब के बारे में। वास्तव में शराब के कारण ही आज हमारा जो समाज है पिछड़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण शराब है। वो शराब के कारण हमारा समाज मेहनत करने में किसी भी समाज से पीछे नहीं है। रात दिन मेहनत करता व्यक्ति, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरी मेहनत करता और पूरे मेहनत से कमाया हुआ पैसा 10 मिनट में शराब के माध्यम से गंवा देता। कहीं कहीं परिवारों में तो ऐसा देखने को मिला कि घर की पत्नी और बच्चे मजदूरी करके लाते, और उस मजदूरी का पैसा भी घर का मालिक शराब में उड़ा देता और अपने परिवार का लालन पोषण सही खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं रहती। तो आज हम इस सत्संग के माध्यम से ऐसी जो भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को यहाँ त्याग करके जाएं, यहाँ से अच्छाइयाँ लेके जाएं, और हम अच्छाई ग्रहण करने के साथ साथ हमारे समाज में दूसरे समाज के लोगों को भी उस अच्छाई से अवगत कराएं, और जो समाज में बुराइयां चल रही है उस बुराइयों को दूर करने का काम करें। शराबबंदी के बारे में अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया है। शाम का ही जाना, वो सिर्फ हमारे आदिवासियों के लिए है। और उस पैसा एक्ट में हमको ग्राम सभा में ये प्रावधान दिया है, हमको ये अधिकार दिया कि अभी सरकार शराब के ठेके नीलाम करती है। वो ठेके की दुकान कहाँ खोले सरकार तय करती है। सरकार जहाँ जिस गांव में शराब बेचना चाहती वहाँ बेच सकती। लेकिन इस पैसा एक्ट के माध्यम से हमारे आदिवासियों को हमारी जो ग्राम सभा होगी वो तय कर लेगी कि हमारे गांव में शराब बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए। हम तय करेंगे, सरकार नहीं तय करेगी। तो इस पैसा एक्ट जो अभी पिछली 15 तारीख को लागू हुआ, वो हमारे समाज के लिए एक सुधार के रूप में एक अच्छा कदम होगा। हम हर ग्राम सभा में हर समाज के लोग ये तय कर लें कि जैसी जो भी समाज के लिए बुराई की चीज है हमारी ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके उसको रोक लगा दें। तो निश्चित रूप से जो ठेकेदार घर घर में गली गली में जो शराब बेच रहा है, हम हमारी उस ग्राम सभा के माध्यम से उसको रोक लगाएं और समाज में जो बुराई है उसको दूर करने में उस ग्राम सभा के अधिकारों का उपयोग करें। बंधुओं, और भी बहुत सारी जो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को
ऐसे सत्संग के माध्यम से हम सब समाज के प्रमुख लोग बैठे हैं और उसको दूर करने का प्रयास करें। हम लोग आज पहले के ज़माने से हम अच्छी खेती करते हैं, अच्छा रहन सहन हमारा हो गया है, लेकिन कुछ कुरीतियों के कारण आज हम भी पिछड़े हुए हैं। तो जिन कुरीतियाँ हमारे समाज को पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है, ऐसी कुरीतियों को हम हमारे समाज से दूर करें और हमारे समाज को आगे ले जाएं। आगे ले जाने के हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी शिक्षा की है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हम इन कुरीतियों से मुक्ति नहीं पाएंगे। जब हमारा समाज धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहा है, आज ये इतनी संख्या में दिख रहे हैं, वो इसमें कुछ अंश हमारे शिक्षा का भी महत्व है। हमारे बड़े पढ़े लिखे जो बंधु हैं, बहनें हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूलों में जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, तो वो अपने माता पिता को भी उस पर असर पड़ता है। और आज जो हमारे समाज में जो सुधार दिख रहा है, चाहे खान पीन का हो, रहन सहन का हो, उसके पीछे शिक्षा का ही कारण है। और हमारे संविधान रचयिता अंबेडकर जी ने कहा था कि हर समाज को आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करो। तो मैं इस अवसर पर हमारे समाज के सभी साथियों से, माता बहनों से, भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी उस नारे को अपने जीवन में भलीभांति प्रतिपादित करें और उस नारे को पालन करते हुए हमारे समाज को शिक्षित बनाएं, संगठित करें और हमारे अच्छाइयों के लिए, जो हमारे समाज में बुरा है, उसको दूर करने के लिए संघर्ष करें। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। हमारे आयोजन समिति के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज हमारा समाज इस विशाल रूप में यहाँ इस सत्संग में उपस्थित हुआ। पुनः सभी सत्संग साथियों को अपनी ओर से शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।